खान सर को प्रणाम। अब मंदिर को देख लेते हैं भैया, मूर्ति तो अंदर रहेगी, मंदिर देख लेते हैं। वीडियो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नागर शैली की मूर्ति। मंदिर, सॉरी मूर्ति है मंदिर में कंफ्यूजन हो जाए, ये मूर्ति थोड़ी है मंदिर है, समझिए ध्यान से। नागर शैली यानी नागर शैली की जो मंदिर थे वो नॉर्थ इंडिया में पाए गए। कहां पर? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में देखने को मिले थे, उत्तर भारत में देखने को मिले थे। सबसे पहले आप इस मंदिर को देखकर यूं ही पहचान जाएंगे कि इसके जो गुंबद बनाए गए थे, यानी ये वाला हिस्सा, ये सीढ़ी नुमा ऐसे ऐसे कटिंग नहीं था, ये हल्का धीरे 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 ऊपर जाके डाउन हुआ, और ये धीरे 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 ऊपर जाके डाउन हुआ। न कि सीढ़ी जैसा था, वो सीढ़ी जैसे स्टेप बाय स्टेप नहीं था, स्टेप बाय स्टेप नहीं था। जिस वजह से, ध्यान से समझो, जिस वजह से इसे बहुत ही ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया जा सकता, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं बना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप रहेगा तो मजबूती रहेगी। अब इसमें क्या है कि पूरा लोड ससुरा यहीं तक आ रहा है, और स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो लोड बढ़ जाता है। लोड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो नागर शैली की मंदिर की जो मेन गुंबद था ये वाला, ये ऊपर जाके डाउन होता था, लेकिन एक सीक्वेंस में धीरे 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 ग्रेजुअली ये जाके यहाँ पे डाउन होता था, ये ग्रेजुअली डाउन होता था। समझ आ गया कि नहीं आ गया था? इसे हम लोग कहते थे ये वाला भाग शिखर, और ये वाला जो हो गया, इसके ऊपर एक रिंग बना दिया था जिसे हम लोग आमलक कहते थे। इस आमलक के ऊपर कलश रखा जाता था। आमलक के ऊपर क्या रखा जाता? कलश, कलश, कलश रखे थे, और कलश के बगल में झंडा लहराया जाता था, ध्वज। कलश के बगल में झंडा यानी ध्वज। ध्यान से समझिए बबुआ, ये दिमाग से ऊपर चल जाता है, और जहां नौटंकी करोगे ना, ज्यादा कमेंट आओगे तो चल जाएगा ऊपर, और दोबारा ना बताने वाले हैं यहाँ पे। अभी मंदिर को हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे से नहीं बता रहे, पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान, ये हो गया आपका क्या चीज? शिखर। शिखर मतलब ये मत समझिएगा एकदम शिखर, इसमें कलश होता है एकदम शिखर। शिखर और कलश के बीच में ऐसे जो राउंड शेप की चूड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? आमलक। क्या कहते हैं? आमलक। झंडवा जो गाड़ा जाता है वो किस पर रखा जाता है? आमलक पर। और किसके बगल में? कलश के बगल में। ये हो गया मेन गुंबद, ये मेन गुंबद। मेन गुंबद को क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता था। इसी शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। जहां मूर्ति रहती है केवल उस एरिया को गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह यानी बाहर से तो मंदिर का दर्शन होगा, लेकिन मूर्ति के दर्शन के लिए आपको इस शिखर के नीचे आना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं गर्भगृह। क्या कहते हैं? गर्भगृह। साल में एक बार मूर्ति को गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है, ऐसा हमने सुना है बाहुबली मूवी में, जहां शिवकामी देवी कहती है कि गर्भगृह से भी भगवान की मूर्ति को एक बार बाहर निकाल के दिखाया जाता है। देखिए भैया, हम किसी धर्म के विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए हम किसी धर्म के एकदम स्पेसिफिकेशन को नहीं जानते हैं, वहां हमसे गलती हो सकती है। तो हम आपसे कहते हैं, कभी मुसलमान लोग धर के टांग खींचने लगता है कि ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, कभी इधर से कभी गलती हो जाती है, हिंदू लोग भी करने लगेंगे कि नहीं ऐसे नहीं निकाला जाता है। आई एम नॉट स्पेशलिस्ट ऑफ एनी रिलीजन, तो इसलिए हम उसके बारे में नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा हम भी सुने हैं। समझ रहा है? खैर आप लोग देखिए, एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कुछ साले सब ऐसे लड़के हैं सब, इसमें आधा बतिया काट के निकाल देता है। अभी हम सब लोग पे अब अस्थिर से एक्शन लेंगे। उन लोग को लगता है कि हम छोड़ देंगे, अरे बाबू रे बाबू, ऐसा नहीं है, ना ना ना, खान सर नहीं छोड़ता है। तो इसलिए ध्यान से रखिएगा, हम किसी रिलीजन के नहीं, हमारे लिए इक्वली सबको, हम शुरू से बोलते हैं भैया हमारे लिए देश के सिवा कुछ ना हमारे लिए। इसलिए कभी कभी गलती हो जाए तो भाई आप समझ जाना। अब आप ही बताओ, किसी मौलवी साहब से कहोगे कि केमिस्ट्री बताओ, कितना बताएंगे वो? किसी पंडित जी से कहेंगे बायोलॉजी बता दीजिए, कितना हल्का स्कूल सा बता सकते हैं कि टिश्यू सेल क्या होता है, ये सब। तो हर इंसान की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, तो हमको धर्म में मत लपेटियो भाई। ये हो गया आपका गर्भगृह। पूरे मंदिर का सबसे मेन चीज क्या होता है? गर्भगृह। क्या होता है? गर्भगृह। लेकिन हम लोग ध्यान से सुनो भैया, गर्भगृह में ही मेन दर्शन होता है। और मान के चलो हजारों लोग आ गए तो गर्भगृह में मतलब कुछ अनहोनी हो जाएगी, आपस में भगदड़ मच सकता है, कोई गिर गया कचरा जाएगा। इसलिए इसके आगे एक और गुंबद बनाया जाता था जिसे हम मंडप कहते थे। क्या कहते थे? मंडप। इसमें कुछ लोग वेटिंग में खड़े रहेंगे, लोग भैया आराम से वेटिंग में खड़े रहो, लोग चुपचाप, और दर्शन करने गया है निकलेगा ऊपर तब जाना। लेकिन मंडप में भी जिनका प्रसादी रेडी है वो यहां रहेंगे, जिनका प्रसादी रेडी नहीं है वो यहां रहेंगे। अभी धीरे धीरे अगरबत्ती इलायची दाना है निकाल रहा है, जो थाली लेके रेडी है वो यहाँ, जना का अबे रेडी नहीं है वो यहाँ। और अभी कोनो खोज रहा है कि रे चाचा कहाँ गई रे,
चाची तो बोल रहे ए चाची नारियल छूट गई, अब का हुई अगरबत्ती चंदन, तो जिसका सामान छूट गया वो भैया यहाँ रहो। तो मंडप कई ठो बनाए जाते थे, क्योंकि कई कैटेगरी का भक्त आता है, सब कई को हुआ आके खोजता है ये माई नारियल छूट गई लो, अरे सोच रहा था छूट गई लो, तो तैयारी नहीं समझ में आता है, मंदिर में गए हो तो सब चीज लेके जाओ यहाँ पर। तो जिसका सामान छूट गया वो यहाँ रहो, और अगला एक और मंडप बना दिया जाता था कि हाँ भैया अब यहाँ रहो, मतलब एकदम रेडी रहो, और ये वाला आप दर्शन के लिए, तो ये लाल सिग्नल ग्रीन, ये येलो सिग्नल ग्रीन सिग्नल, आप ऐसे नॉर्मली समझो, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता है। हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ वेटिंग वाले लोग रहते हैं जो गर्भगृह में जाने के लिए रेडी रहते हैं। गर्भगृह में जाके आपको परिक्रमा करना होता है, आप परिक्रमा करके निकल जाइए, ये वेटिंग 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 जरूरी है कि नहीं है यहाँ पर। तो मंडप में इंतजार करता है, जिस तरह रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है, उसी तरह भारत के आर्कियोलॉजी जो थी, इतनी बेहतरीन हमारी स्थापत्य कला थी कि मंदिर में भी वेटिंग के लिए मंडप बनाए गए थे, और मंडपों की भी कैटेगरी थी, एक छोटा मंडप, मझिला मंडप, मेन मंडप। लेकिन याद रखना, ध्यान से याद रखियो बबुआ, ध्यान से, नागर शैली में जितने भी मंदिर बनाए गए उसके मंडप में और गर्भगृह में किसी भी चीज की गैप नहीं थी, दोनों सटा हुआ था। यहां यमुना जी और गंगा जी की फोटो लगी थी, अलग से कोई अंतराल नहीं बनाया गया था, दोनों आपस में सटे थे, यानी वो निकला तो घुस जाएंगे, बीच में कोई गैप नहीं होता था। मंडप और गर्भगृह में कोई गैप नहीं होता था। किस शैली में? नागर शैली में गैप नहीं देखा जाता था। समझ में गया? इसका जो शिखर होता था वो सीढ़ी नुमा होकर धीरे 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 रेखीय एक रेखा में जाता था, और धीरे 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 बाउंड ये गैप होता था। जहां ये चूड़ी जैसा बनता था उसे आमलक कहते थे, उसके ऊपर कलश रखा जाता था, आमलक के पास झंडा फहरा दिया जाता था। समझ में आ गया? वेटिंग वाले लोग कहां रहते थे बताओ भाई? हाँ गए हम समझा के। वेटिंग वाले लोग कहां थे? हाँ मंडप में, वेटिंग वाले मंडप में रहते थे। ध्यान से बताओ भैया। अब दूसरा, हाँ मंडप में। गर्भगृह किसके अंदर रहता था? मूर्ति जो थी वो मंडप में रहती थी, या मूर्ति तो गर्भगृह में रहती है, तो गर्भगृह किसके अंदर रहता था? मंडप या फिर शिखर? शिखर के अंदर। अब देखो भैया, यहां दो टाइप की सीढ़ी थी। पहला को कहते थे जगती, जगती। दूसरा को कहते थे पीठ, दूसरा को पीठ। जगती और पीठ। और उसके नीचे ही ससुरा यहां चप्पल उतार दो, यहां जो चप्पल ओपल थे यहां चप्पल ओपल उतार दो। एक आदमी बैठे रहता था, ये मम्मी आप जाइए हम चप्पल देख रहे हैं। यहाँ चप्पलों बहुत चोरी हो जाता है। आज चोरी नहीं होता है, बदल के लोग चल जाते हैं। वो पीके मूवी में नहीं देखे हैं, अरे बदल के चल जाओ, यहाँ पे रेपुटेशन चलते रहता है। अब अलग अलग रिपीट करते रहो यहाँ पे। तो चप्पल कहाँ उतार दो भैया? पहली सीढ़ी से उधरे उतार दो। पवित्र होके ही आपको पहली सीढ़ी पे रखना है। तो जो शुरुआत की कुछ सीढ़ियां छोटी छोटी होती हैं उन्हें हम कहते हैं जगती। उन्हें हम क्या कहते हैं? जगती। कौन सी कहते रहे बबुआ? जगती, जगती। तो पहले हो गया जगती। जगती के बाद एगो चबूतरा, जगती के बाद चबूतरा। क्योंकि मान लीजिए है ना, एगो फैमिली से 10 आदमी गया है, तो जो पहले उतार लेगा चप्पल वहीं आ जाके खड़ा हो जाएगा, कहेगा मम्मी आपका सैंडल महंगा है, होने चोरवा के रखिए। दीदी रे तो कल ही किनाया है, तो चोरवा के रख होने, तो और सैंडल महंगा है, चोरवा के रख, चोरवा के रख। गायब हो जाएगा। तो यहां से ये खड़ा होकर देखते हैं सब। उसके बाद से फिर अगली सीढ़ी आती है, इसे कहते हैं पीठ। इसे क्या कहते हैं? पीठ। क्या कहेंगे? पीठ। पीठ के बाद आप किस में जाएंगे? गर्भगृह, सॉरी मंडप 1, मंडप 2, मंडप 3। मंडप 3 के बाद आपको गंगा जी और यमुना जी की फोटो मिलेगी। गंगा जी और यमुना जी की फोटो नहीं, माने मूर्ति टाइप की बना दी जाती है दीवार पर। उसके बाद आप सीधे गिरेंगे, घुसेंगे गर्भगृह में, भगवान की दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, चढ़ाइए, जो करना है करिए, मांगिए कि पास हो जाए, यूपीएससी निकाले, राष्ट्रपति बन जाए, यूएनओ के अध्यक्ष बन जाए, जो मानना है मांगिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ऊपर देखेंगे, और बाप रे पूरा शिखर है ऊपर,
शिखर कहाँ खत्म होता है? तो आमलक पर। आमलक के ऊपर आपको नीचे से नहीं दिख सकता है, ये ठोस होता है, इसके ऊपर कलश रखा जाता है और यहां से ध्वज फहरा दिया जाता है। ये मंदिर हो गए भैया नागर शैली के मंदिर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया? क्या हो गया भैया? तो नहीं समझ में आ रहा है? मंदिर में लोग ज्यादातर मांगने वांगने नहीं जाते हैं यार। हो गया? चलो रियलिटी दिखा देते हैं हम आपको। ये तो चबूतरा हो गया, दो टाइप के चबूतरा। नागर शैली है, दो टाइप का चबूतरा। छोटका चबूतरा को क्या बोला जाता है बताओ भाई?